नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जजमेंट जो है वो केरल हाई कोर्ट का है, जो लिव इन रिलेशनशिप में है। मामला कुछ ऐसा था कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल जो हैं उन्होंने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बनवाया था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया था लिव इन रिलेशनशिप का, और उसी आधार पर वो न्यायालय में तलाक की मांग करने गए थे कि वो लिव इन रिलेशनशिप में हैं और वो तलाक चाहते हैं। संबंधित मामले में क्या रहा कोर्ट का फैसला, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, और कोर्ट का रुख भी पॉजिटिव ही होता जा रहा है। आए दिन लिव इन रिलेशनशिप पे नए नए बदलाव होकर जजमेंट आ रहे हैं। ये और लिव इन रिलेशनशिप को लोग एक फैशन की तरह ले रहे हैं। शादीशुदा लोग भी अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे होते हुए भी लोग इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं कि अपने परिवार और बच्चे को छोड़कर, महिलाएं हो या पुरुष, दोनों की तरफ से कोई कमी नहीं है इस तरह के फैसले लेने में। बहुत सारी महिलाएं भी बहुत ही आसानी से अपने पति और बच्चों को छोड़कर मूव ऑन कर जाती हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में रह। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो इस तरह की बहुत सारी क्रिमिनल न्यूज़ भी आती हैं कि किसी का मर्डर हो जाता है, किसी के साथ बहुत बुरा हो जाता है, जैसा कि पिछले कुछ टाइम में हमने न्यूज़ देखी है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग जब रहते हैं तो परिवार के खिलाफ जाकर ही रहते हैं। ऐसे में उनका कोई बैकअप नहीं रहता सपोर्ट के लिए। अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, मित्र से, वो सबसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनके प्रति जैसे ही वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोचते हैं, लोगों का नजरिया बदल जाता है, उन्हें एक अलग नजर से देखने लगते हैं। फिर लोगों को लगता है इनसे दूरी बना लेने में ही फायदा है, बेहतर यही है। अगर खुश रहना है, खुशी खुशी जीना है, और खुश रहने के लिए ही उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए। उसके बाद भी अगर लोग उन्हें मेंटल ट्रॉमा ही दें तो फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर उन्हें खुशी कहाँ से मिल पाएगी। तो धीरे धीरे लोग समाज से कट जाते हैं, अपनों से कट जाते हैं, और एक नई दुनिया अपनी बनाकर एक या दो लोगों के बीच में रहने लगते हैं। जहाँ लोगों को ये पता चलता है कि अच्छा लिव इन रिलेशनशिप में है, लोग एक अलग ही नजर से देखते हैं, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। समाज में बेशक बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, बहुत सारे लोग लिव इन में रह भी रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है इस संबंध को और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी हद तक लोगों के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेकर। मैंने जितनी भी वीडियोस लिव इन रिलेशनशिप पे बनाई है उस पे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, किस तरह से लोग कमेंट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों की मानसिकता क्या है, सोच विचार क्या है लिव इन रिलेशनशिप लेकर। तो ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए लड़कियों को अब ये डर लगने लगा है कि वो सेफ नहीं है, कल को लिव इन पार्टनर उनको धोखा दे देगा या उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो वो प्रूफ कैसे करेंगी। लड़कों को भी ये डर है कि वो किसी लड़की के साथ रहेगा लिव इन में, और वो लड़की अगर और बाद में अलग होने की सोचता है कुछ महीनों या कुछ साल बाद, तो लड़की उस पर रेप का FIR दर्ज करा देती है और उसको जेल हो जाती है। तो लड़की को ये लगता है कि इसने मुझे छोड़ दिया अगर, और ये एक्सेप्ट नहीं किया या जो नियम और शर्तें थी उसको मानता नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इन दोनों लोगों को अपना अपना फायदा सोचते हुए एक ये तरीका सोचता है कि हम क्यों ना लिव इन रिलेशनशिप का एक एग्रीमेंट बना लें या सर्टिफिकेट बना लें, जिससे हम दोनों को एक दूसरे से क्या उम्मीदें हैं, किन बातों का ध्यान में रखना है, क्या नियम कानून बनाए हैं हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन शेयर करने के लिए, उन्हीं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखते हुए ये लोग एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं। कुछ लोग नोटराइज कराते हैं उसे, कुछ लोग रजिस्टर्ड भी कराने लगे हैं अब, सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप प्रूफ के लिए। उसकी वैसे कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप पर अब तक कोई कानून नहीं बना है, इसीलिए उसको लेकर कोई भी गाइडलाइन अभी कानूनी रूप से नहीं आई है। ये व्यक्ति अपने सोच विचार और अपने बचाव के लिए लड़का लड़की दोनों पक्ष करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें ना करना पड़े दोनों तरफ से। तो ऐसा ही एक कपल था जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उन्होंने एग्रीमेंट रजिस्टर्ड बनवाया था। उसके बाद जब उन्होंने अलग होने का फैसला किया तो उनको वो कोर्ट में तलाक लेने चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाया है, तो जब तक वो कोर्ट की डिक्री, कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा तब तक उनका लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट या सर्टिफिकेट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। जबकि कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई करने से मना कर दिया, ये कहते हुए लिव इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं है, इसीलिए इस रिश्ते को तलाक की भी जरूरत नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच में कोई अनुबंध बना लेने से, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लेने से ये साबित नहीं हो जाता कि उन्हें शादी की मान्यता, कि उन्हें शादी के समान हक मिल गए हैं, अधिकार मिल गए हैं। शादी एक संस्कार है, एक सामाजिक और कानूनी मान्यता है शादी को, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को ना तो अभी तक
कानून ने मान्यता दिया है। बेशक कानून में अपराध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को कोई भी कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली है और ना ही समाज ने इसे अभी पूरी तरह से अपनाया है। इसीलिए इसे शादी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है और ना ही इसमें तलाक की आवश्यकता होगी। यही सारी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। तो लिव इन रिलेशनशिप का अगर आपने सर्टिफिकेट भी बना लिया है, एग्रीमेंट बना लिया है और आप साथ रह रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको अब लिव इन रिलेशनशिप में कुछ साल रहने के बाद पति पत्नी का दर्जा मिल जाएगा, तो जब तक आपने सामाजिक या कानूनी रूप से शादी नहीं की है आपको पति पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, ना आपको तलाक लेने की जरूरत पड़ेगी। तलाक लेने की जरूरत तभी पड़ती है जब आपने शादी की हो और मैरिज को, चाहे वो सामाजिक तौर पे शादी की हो या कोर्ट मैरिज की हो, आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है या नहीं। आपको अगर शादी के बाद अलग होना है और दूसरी शादी करनी है हिंदू धर्म के हिसाब से, तब आपको तलाक लेना अनिवार्य हो जाता है और वो तलाक सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है। किसी भी तरह से पंचायत का तलाक, नोटराइज तलाक या एग्रीमेंट बनाकर दिया हुआ तलाक कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कोर्ट डिक्री पर ही जो तलाक है वो मान्य होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में तलाक की डिक्री की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे शादी के समान दर्जा नहीं दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर को सभी कानूनी हक अधिकार जरूर मिलते हैं। उससे पैदा हुए बच्चे को भी लीगल राइट्स मिलते हैं, फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, फादर का नाम मिलता है। और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला मेंटेनेंस भी ले सकती है अपने पार्टनर से, एलिमनी ले सकती है और पत्नी के सारे हक अधिकार पाने का दावा कर सकती है। हक अधिकार मिलना और बात है, लेकिन शादी का दर्जा होना दूसरी बात। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा पार्टनर हक अधिकार अपने नियम और शर्तों के हिसाब से लेता और देता है। लोग अपनी मर्जी से अलग होकर लिव इन में रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो वो शर्तें और नियम भी अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लेते हैं। उसमें कानून के दखल की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अपने हक अधिकारों के संरक्षण के लिए आप कानून की शरण में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी है और खुद के हक अधिकारों के रक्षा की स्वतंत्रता दी है। तो अगर इस सब तरह की परेशानियों से आप गुजरते हैं तो आप कानून की मदद जरूर ले सकते हैं। बाकी लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए किसी भी तरह के कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, ना ही आप इन पार्टनर से अलग होने के लिए किसी कानूनी प्रक्रिया से की जरूरत पड़ेगी। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। डिटेल में पूरा मामला अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कोई भी वीडियो या जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाना है, या जो भी लीगल अपडेट्स अभी करंट में आ रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ से, उन सभी जजमेंट्स और न्यूज़ को पब्लिक तक पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, उनके हक अधिकारों के बारे में उन्हें बताना है। मेरा मकसद ना तो किसी के लड़ाई झगड़े करवाना, ना किसी के रिश्ते तोड़ना, ना समाज में किसी भी तरह का अपवाद फैलाना है, ना ही तलाक या लिव इन जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना है। कुछ लोगों का कमेंट बहुत नेगेटिव आता है, वो कहते हैं कि आपकी वीडियो सुनकर लोग लिव इन में रहने लगेंगे या लोग तलाक लेने लगेंगे। ये आप लोगों की गलत धारणा है, इसे बदलिए। वीडियो भी वही देखेगा जिसे तलाक लेने की या लिव इन में रहने की जरूरत होगी। जिसे जरूरत नहीं है वो इस तरह की वीडियोस देखता भी नहीं है। और अगर इंसान इतना अपने दिमाग का कच्चा है, अपने कान का कच्चा है, अपने सोच विचार पर काबू नहीं है कि वो जिसे जो करते देखेगा, जो बताते सुनेगा, वो वही करने लग जाएगा, तो फिर उसकी लाइफ क्या रही। हर व्यक्ति की अपनी सोच समझ है, वो अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी जीता है। आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, अपने घर वालों की नहीं सुनते, अपनों की नहीं सुनते हैं। तो मेरे कहने पे अगर किसी का रिश्ता अच्छा भला चल रहा है तो ना तो वो लिव इन में रहने जाएगा, ना ही डाइवोर्स लेने जाएगा। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की भड़ास आप दूसरों पे ना निकालें कि किसी की वजह से तलाक हो रहा है। अगर तलाक हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कमी है। आप बजाय दूसरों पर इल्जाम देने के अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें। आपके रिश्ते में कमी कहाँ है उसे देखने
का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है दोनों रिश्ते में, और वो प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसे बर्दाश्त भी ना किया जा सके, तभी लोग लिव इन रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं या डाइवोर्स लेने की सोचते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लेकिन बजाय लोग इसके कि जो कमी है उसे समझें और उसे दूर करें, लोगों पे दोष देने लगते हैं, उसने मेरा घर तोड़वा दिया, उसने मेरा तलाक करा दिया, इनकी वजह से हो गया। आप दूसरों को दोष देकर अपना घर बसा पाएंगे क्या? जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दीजिए और उसे ठीक करने का प्रयास करिए। किसी और को दोष देकर आपकी जिंदगी की समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।